फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अगेन आपसे मार्केट के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा आज मार्केट में जो हो रहा है उसके बारे में। देन मैं कुछ अपना बताऊंगा आपको टेक। उसके अलावा मैं आज के वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी शेयर करूंगा जो आज के टाइम पे काफ़ी अंडररेटेड है और बहुत सारे लोगों के रडार से बाहर है। बहुत सारे लोगों को उस कंपनी के बारे में पता ही नहीं आज के टाइम पे, एंड दे थिंक अदर कंपनीज आर डूइंग वेल और वो कंपनी लोगों के रडार में ही नहीं है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आज का मार्केट का हाल जानते हैं। तो मार्केट इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड। इंडेक्स लेवल पे देखा जाए तो आपको निफ्टी, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 3.7% ऊपर है। देन आपको स्मॉल कैप 4.1% ऊपर है। पर मार्केट ब्रेथ इज द रियल थिंग। मार्केट ब्रेथ से पता चलता है कि आज आपका पोर्टफोलियो उससे भी ऊपर होना चाहिए। तो लगभग 2800 शेयर आज ग्रीन में है एंड 200 शेयर ऐसे हैं कि जो आज निगेटिव है। तो बेसिकली बोला जाए तो मार्केट इज आज एक्सट्रीमली बुलिश। आज के दिन हो सकता है कि बहुत लोगों का पोर्टफोलियो 5% से ज़्यादा ऊपर हो। मेरा खुद जब मैं वीडियो बना रहा था लास्ट मैंने चेक किया था तो 5.2% ऊपर था। तो सीन यहाँ पे क्या है कि पोर्टफोलियो आज ज़्यादा ऊपर हो सकता है कई लोगों का कंपेयर टू इंडेक्स। और ये आज नहीं हो रहा है, ये 1 अप्रैल से हो रहा था। 1 अप्रैल कई लोगों का पोर्टफोलियो ज़्यादा ऊपर होगा। फॉर मी इट वाज 8%, ठीक है। एंड इंडेक्स कितना था एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, 3.5% के आसपास था। उस दिन से रोज ऐसा हो रहा है कि इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रही है पोर्टफोलियो। क्योंकि आप ये बात भी समझो, जब गिर रहा था ना मार्केट तो इंडेक्स कम गिरा है और पोर्टफोलियो लेवल पे लोगों का ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो अब क्या हो रहा है कि रिवर्सल आ रहा है, हो सकता है आ जाए। तो रिवर्सल के केस में क्या होगा, इंडेक्स 30% भागेगा, पोर्टफोलियो 50-60% भागेगा। और अगर आपका पोर्टफोलियो पिछले 3-4 दिन में 10% भी ऊपर नहीं गया, चलो 10% छोड़ो, 7-8% भी ऊपर नहीं आया है, तो आप अपने स्टॉक को जाकर ट्रैक करो। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके स्टॉक्स में उतने दम ना हो, हाइयर वैल्यूएशन पे हो और फ्यूचर में उतना ग्रोथ ना हो। तो सीन ये है कि मैं ये आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिस इज अ टाइम कि आप थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर कर लो पोर्टफोलियो को। नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, बट जस्ट ए स्मॉल थिंग कि जो आप कर सकते हो इस वक्त। और उसके लिए आपको क्या करना है कि जाके डिफरेंट कंपनी को एनालिसिस करना है। देयर इज नो शॉर्टकट, मुझे फॉलो करके नहीं मिलेगा, किसी और को फॉलो करके नहीं मिलेगा। खुद का एनालिसिस करो, अच्छी कंपनी को ढूंढो, दैट्स ऑल। किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। और जब मैं बोल रहा हूँ, आई थिंक आई पोस्टेड समथिंग कि मैंने लास्ट 3-4 डेज में 15% बनाया है। तो देखो भाई, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। पहली बात, मैंने 8% तो आपको 1 अप्रैल को ही बना लिया था, ठीक है। और उसके बाद आई थिंक 3 और ट्रेडिंग सेशन हुआ है, तो एक में उसमें से 4% बना था। आई मेड डिसेंट मनी ऑल डेज। मैंने हर दिन मेरा ठीक ठाक पैसा बना है। कल भी 2% मार्केट मेरा ऊपर था। तो सीन यहाँ पे ये है ना कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो कोई चीज़, नॉर्मली क्या होता है ना, लोगों में टेंडेंसी होती है कि इफ़ दे कैन डू समथिंग, उनको लगता है कि कोई और नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप सीखो, मार्केट में नथिंग इज पॉसिबल। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जिनका 6-6 महीने में पोर्टफोलियो डबल होता है। इफ़ यू डोंट बिलीव मी ना, जो स्मॉल कैप में देखो, एसएमई में देखो। एक्चुअली यू शुड नॉट बिलीव मी, यू शुड डू योर ऑन एनालिसिस बिफोर बिलीविंग समवन एल्स, ठीक है। तो क्या करो ना, आप स्क्रीनर खोलो, स्मॉल कैप सर्च करो, एसएमई सर्च करो, जाओ उसके पोर्टफोलियो, उसके आप उसमें देखो पब्लिक शेयर होल्डिंग में। बहुत आपको शेयर होल्डर्स ऐसे मिल जाएंगे जिनको आप रियलाइज करोगे कि ये तो बहुत पैसा बनाया होगा लास्ट बुल रन में, ठीक है। जाके देखो, कभी पता चलेगा ये बात। और ये जो है ना, आशीष कचोलिया जी, विजय केडिया जी, ये फेमस ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि इनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा और ये लोग बहुत पुराने लोग हैं। बहुत लोग आपको वहाँ पे ऐसे दिख जाएंगे शेयर होल्डिंग वगैरह में, जिनको आपको लगेगा यार इसने तो लास्ट बुल रन में एटलीस्ट इसी कंपनी से ठीक ठाक पैसा कमाया होगा, ठीक है। तो वाई दे डोंट टॉक अबाउट दिस गाय, बिकॉज देर आर मैनी पीपल जो कि शांत रहना चाहते हैं, मीडिया को अवॉइड करना चाहते हैं। उसके अलावा उनका पोर्टफोलियो साइज उतना बड़ा नहीं होता है कि वो आपको मीडिया पे उनको बुलाए या वो मीडिया पे जाए। तो सीन ये है ना, मुझे बिलीव नहीं करना है, डोंट करो, ठीक है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, बिटवीन लास्ट ईयर मे टू नवंबर आई ऑल्सो मेड डिसेंट मनी। 60-70% वहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो अप हुआ था, ठीक है। और चीज़ ये है कि आप जाओ, मुझे भी बिलीव मत करो, शेयर होल्डिंग चेक करो ना डिफरेंट कंपनीज का, आप होमवर्क करो। चीज़ें क्या है ना कि लोगों को लगता है कि इफ़ दे कैन डू समथिंग
तो अदर कांट डू। पहली बात ये ना भाई, आप दूसरे को कॉपी करते हो, ठीक है, दूसरे किसी का पोर्टफोलियो को कॉपी करोगे। कोई ये बता दिया कि ये कंपनी अच्छा है तो उसको खरीद लोगे, कोई मैं बता दिया कोई कंपनी अच्छा है तो खरीद लोगे। किसी को फॉलो मत करो, अपना एनालिसिस करो। यू शुड नो कि आप जो कंपनी को खरीद रहे हो उसके फ्यूचर में क्या पोटेंशियल है। एक बात मैं बता देता हूँ, मेरा वीडियोस वगैरह जाके देखो। आई थिंक अगर आप मेरा पुराने व्यूअर्स होगे तो देखते ही होंगे, तो डीप डाइव एनालिसिस में देखो। जिस कंपनी को मैं ट्रैक नहीं करता हूँ उनका मुझे कितना फार विजन होता है कि ये कंपनी फ्यूचर में कितनी कर सकती है, ठीक है। तो ये समझो, जिस कंपनी को मैं ट्रैक करता हूँगा उसको मैं किस डेप्थ पे जानता हूँगा। तो सीन ये है ना, अगर पैसा बनाना है तो आपको जानना पड़ेगा कंपनी को। ऐसा नहीं कि एक क्या किया, किसी यूट्यूबर का उठा लिया शेयर, इसने ये इस पे बहुत बुलिश है इसका शेयर खरीद लो, ये यूट्यूबर इस पे बुलिश है इसका शेयर खरीद लो। ऐसे पैसा नहीं बनेगा आपका। अगर आप सोच रहे हो कि आप किसी दूसरे को फॉलो करके पैसा बना लोगे, नॉट पॉसिबल भाई। मार्केट में इट्स नॉट पॉसिबल। 2-3 दिन ऊपर चला जाएगा, 5-6 दिन ऊपर चला जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली यू विल लूज मनी। वाई? बिकॉज यू डोंट नो व्हेन टू सेल एंड दे डोंट टेल यू, ठीक है। और उसके लिए वो अलग से कोर्स बनाएंगे आपको। तो सीन यही है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। एंड नॉर्मली क्या होता है ना, लोगों का टेंडेंसी होता है, इफ दे कांट डू समथिंग दे विल टेल यू कि दे ऑल्सो कांट डू समथिंग। ये परसूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी है ना, उसमें वो बाप अपने बेटे को बोलता है ये चीज़, ठीक है, कि इवन मुझे भी मत ये बोलने दो कि तुम ये चीज़ नहीं कर सकते हो। तो देयर आर सम लाइन्स इन मूवीज विच टच्ड मी इन लाइफ, ठीक है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। मूवीज़ कुछ कुछ ऐसी होती है कि वी शुड टच यू। जैसे परसूट ऑफ हैप्पीनेस का ना ये लाइन था कि बच्चा शायद से क्या बोलते हैं, बास्केटबॉल खेल रहा था। तो बच्चा नहीं ये बोला था कि मैं बास्केटबॉलर बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके पापा ने बोला है क्या तुम नहीं बन सकते हो। तो बाप, उसके बच्चे को बुरा लगा। तो बाप ने ये बोला कि किसी को ये मत बोलने दो कि तुम ये लाइफ में नहीं कर सकते हो, नॉट इवन मी। तो वो लाइन मुझे टच करता है और मुझे बहुत सटीक लगता है। तो सीन ऐसा है कि ये चीज़ आपको, आप पे भी जज सूट करता है। आप ऐसा सोचो और मेहनत करो। मेहनत करोगे तो सब संभव है। और दूसरे को क्रिटिसाइज करने से अच्छा है कि थोड़ा खुद मेहनत कर लो और थोड़ा होमवर्क कर लो, ठीक है। आई एम नॉट पर्सनली कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि पर्सनली टारगेट कर रहा हूँ, बस आई एम जस्ट गिविंग यू मार्केट लेसन। ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो कोई और नहीं बना पा रहा है। इवन देयर आर मल्टीपल पीपल जिनका लास्ट बुल रन में पोर्टफोलियो 5-6 गुना हुआ होगा, बट यू डोंट नो अबाउट देम, क्योंकि आपने रिसर्च नहीं किया। आपने मीडिया पे जिनको सुना है, आपको लगता है वही सबसे ज़्यादा पैसा बनाते हैं। फैक्ट ऐसा नहीं है दोस्त। अगर आपको पता करना है, जाओ शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज करो। मैं इतना तो क्लू देता हूँ आपको, जाके डिफरेंट स्मॉल कैप पकड़ो, एसएमईज पकड़ो, पता चल जाएगा लोग पैसा बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। दे मेक हैंडसम मनी। देयर आर मैनी गाइज हु मेक एक्चुअली हैंडसम मनी, ठीक है। अब आते हैं एक कंपनी के बारे में बात करते हैं जो कि आज के टाइम पे मुझे काफ़ी अंडररेटेड लगती है। माइक्रो फाइनेंस से है, सैटिन क्रेडिट केयर। इसने आज सुबह सुबह अपडेट शेयर किया है और मैं तो काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ इसके अपडेट से। तो इनका जो एयूएम है आपको ईयर ऑन ईयर लगभग 19% बढ़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको 14% से बढ़ा है एयूएम, ठीक है। एंड अगर देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टैंड अलोन एयूएम भी इनका 13% से बढ़ा है। लेकिन जो सबसे मजेदार बात है वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एयूएम ग्रोथ, दैट इज 13 to 14%। दिस इज क्लासिक एग्जांपल कि यू शुड नॉट फॉलो मैनेजमेंट ब्लाइंडली। मैनेजमेंट बहुत कंजर्वेटिव गाइडेंस देती है कि हम 5 से 10% से बढ़ेंगे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर एयूएम में कितना ग्रोथ है? 13% का, स्टैंड अलोन में, कॉर्पोरेट में 14% का। तो यही बोल रहा हूं कि बहुत लोग आज के यूट्यूब पे घूम रहे हैं, दे आर जस्ट कॉन कॉल एनालाइजर। इतना मैनेजमेंट के गाइडेंस को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। मैंने जब इस पे वीडियो बनाया था तभी बोला था कि यू शुड नॉट डू दिस, ठीक है। मैनेजमेंट के गाइडेंस को ज़्यादा ब्लाइंडली फॉलो मत करो। यहाँ पे देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका 14% का एयूएम ग्रोथ है। मैनेजमेंट ऐसा कभी गाइड नहीं किया था। मैनेजमेंट गाइडेंस कंजर्वेटिवली। आप अगर कंपनी को ट्रैक करोगे ना, आपको बहुत चीज़ें पता चल जाएंगी। और उससे भी मजा का बात क्या है कि कंपनी का डिसबर्समेंट जो है वो 43% ईयर ऑन ईयर लेवल पे जंप है, ठीक है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे 37% जंप है, विच इज एक्चुअली ह्यूज एंड इट इज साइन ऑफ ह्यूज पॉजिटिविटी, ठीक है। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा ये सब चीज़ें कि मैनेजमेंट को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। कंपनी का एनालिसिस करो ढंग से और ट्रेंड समझो कि वो कंपनी कहाँ जा रही है। बहुत मैनेजमेंट आपको नहीं देगी, बहुत मैनेजमेंट कंजर्वेटिव होती है। क्या होता है ना, बुल मार्केट जब रहता है ना तो मैनेजमेंट भी बहुत पॉजिटिव होते हैं, तो वो भी आपको पॉजिटिव गाइडेंस देंगे। बियर मार्केट होता है तो मैनेजमेंट भी डरी हुई होती है कि हम ज़्यादा एग्रेसिव गाइडेंस नहीं दे। तो दिस इज क्लासिक एग्जाम्पल जहाँ पे मैनेजमेंट एक कंजर्वेटिव गाइडेंस दिया और वो आउट परफॉर्म पे आउट परफॉर्म करते जा रहे हैं, ठीक है। इट इज नॉट बाय सेल रिकमेंडेशन। इवन उन्होंने क्रेडिट कॉस्ट वगैरह भी शेयर किया है, वो भी इनका काफ़ी इंप्रूव हुआ है, जाके रीड कर लेना। तो मेरा सीन यहाँ पे यही है
कि डोंट फॉलो मैनेजमेंट ब्लाइंडली, और आई थिंक सैटिन क्रेडिट केयर कैन बी अ गुड ऑप्शन इन करेंट मार्केट। उसका प्राइस टू बुक भी 0.6 है, ठीक है। तो ये बात का ध्यान दीजिएगा, इट इज़ नॉट अ बाइस रिकमेंडेशन। 100% समझ लीजिए ये बात को, अपना रिसर्च कीजिएगा तभी सैटिन क्रेडिट केयर जैसी कंपनी पे अपना पोजीशन बनाएगा। इट्स नॉट अ बाइस रिकमेंडेशन। आई डोंट ट्रैक इट वेरी वेरी एक्टिवली एंड आई विल नॉट ट्रैक इट। आई डोंट हैव अ पोजीशन इन इट। दैट्स ऑल। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड डू योर ऑन रिसर्च बिफोर डूइंग एनीथिंग इन मार्केट। दैट्स ऑल। बाय।